जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे और रब ताला हम सब मुसलमानों को इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स दुआएं जो हैं वो हमें हर वक्त मांगते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात आप देखें कि एक किस्म की क़यामत बर्पा हो गई है ज़मीन के ऊपर। हर तरफ सैलाब हैं और परेशानियाँ हैं और मुश्किलात हैं, और लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से हर वक्त रहम की अपील करते रहना चाहिए। और अल्लाह ताला को इंसान भी वही पसंद है जो रब से डरता है, बेहतरीन इंसान वही है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से चल रहा है बहुत ही प्यारा महीना। रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म नहीं हुआ। 12 रबीउल अव्वल के बाद मोस्टली लोग यही समझते हैं कि बस अब ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, पूरे महीने में रब ताला की रहमतें, बरकतें और अनायतें हैं। और अल्लाह ताला ने जो हमें सबसे बड़ी नेमत जनाब दी है ना, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही वो महीना है जिसमें नबी पाक ने हमें कलमा सिखाया, दुआओं की अहमियत समझाई और बताया कि असल कामयाबी जो है ना वो अल्लाह से जुड़ने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ जो है मोमिन का हथियार है जनाब, और यही हथियार हमें गम, परेशानी और हर अंधेरे से निकालता है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमारी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी की जो है वो उनकी तालीमात जो है वो हमारी गाइडेंस है। व्यूअर्स हमें जो है वो गाइड करते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारनी है। तो और कलमा और दुआएं हमारी रूहानी ताकत हैं, और इनसे क्या होता है, रूहानी ताकत जब मिल जाती है ना तो ज़िंदगी की तमाम जो है वो मुश्किलात हल हो जाती हैं। और जब हम दुआओं का एहतमाम करते हैं तो शैतान, जैसा कि मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोस में बताती हूँ, जिसका काम है हमारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करना, तो व्यूअर्स वो दुआओं और कलमात के ज़रिए से जो है वो हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है, और दूर खड़ा होकर जनाब देखता रहता है कि मैं इस बंदे पर अब कैसे हमला करूँ, इसने तो एक अपने इर्द गिर्द एक हसार बना लिया है। तो दुआएं जो है ना हमारी जो है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होती हैं। अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो दुनिया की कोई परेशानी हमें मायूस नहीं कर सकती जनाब, क्योंकि असल भलाई और कामयाबी इसी में है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं ना व्यूअर्स, उसमें हमारी जो है वो भलाई है। और इस्लाम तो हमें सिखाता ही है कि हर मुश्किल और परेशानी में दुआ ही सबसे बड़ा सहारा है। दुआ एक जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, जो दिल की बेचैनी को इनर पीस में बदल देता है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो गम के बादल छटने लगते हैं और दिल को सुकून और उम्मीद मिलती है। कुरान में भी व्यूअर्स अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, यानी याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। इसीलिए दुआ करने से ना सिर्फ रूह को व्यूअर्स कंफर्ट मिलता है, हमारी रूह को कितना सुकून मिलता है। जब हमें कहीं सुकून नहीं मिलता और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो नमाज और दुआओं के ज़रिए से हमारी रूह को कंफर्ट मिलता है, बल्कि इंसान को एक जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारे अंदर जो है वो हासिल हो जाती है। तो फिर कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको परेशानी और गम ना हो। और ये जो परेशानियाँ हैं, ज़ाहिर हम दुनिया में इतने ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं, तो अगर हम अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं सब लोग ही अच्छे हैं। कुछ लोग हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं, हमारा इनर पीस जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ये गम और परेशानियाँ जो है ना वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरा व्यूअर्स असर डालते हैं। तो मैं आपको बहुत प्यारी 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 और बहुत ही प्यारी दुआ, बहुत ही छोटी दुआ बताने वाली हूँ। तो थोड़ी सी तमहीद बांध के आपकी हौसला अफजाई करनी होती है, आपके दिल को जो है वो मुझे सुकून पहुँचाना होता है, ताकि आप लोग दुआ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो इसलिए जो अल्फाज मैं बोल रही होती हूँ, टाइम तो देखें किसी के पास भी नहीं होता, हर इंसान मसरूफ़ है, पर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। और मुझे आप लोगों के लिए जो है वो, ताकि जनाब कुछ लोगों की ज़िंदगी जो है वो संवर सके। और अगर कुछ भी लोगों की ज़िंदगी संवरती है तो मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान समझूंगी कि मैं किसी के काम आ सकी और मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी जो है वो डूबने से बच गई। तो व्यूअर्स क्या होता है, गम और परेशानी जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात डालते हैं। ये इंसान की जो मेंटल हेल्थ को ना कमज़ोर कर देते हैं, दिल में बेचैनी, एंजाइटी और दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। कभी कभी गम की शिद्दत से इंसान को होपलेसनेस का एहसास होता है, वो अपने मकसद हयात, पर्पज़ ऑफ लाइफ जो होता है ना वो उससे दूर होने लगता है। सारे डिप्रेशन हो जाता है, वो एक तरफ पड़ा रहता है और उससे कुछ भी काम नहीं होते। तो जो लाइफ का पर्पस है वो तो हो गया ना, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। तो उससे दूर होने, लंबे अरसे तक परेशान रहने से इंसान की जो है ना फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो ज़ाहिर किसी काम का भी नहीं रहता, जैसे नींद का ख़राब हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, कमज़ोरी महसूस होना, गम और वरी एक साथ बोझ है जो अक्सर दिल से ना उतारा जाए तो इंसान की खुशियाँ जो हैं, इंसान की खुशियाँ और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है दोनों को छीन लेता है, तो वो तरक्की नहीं कर सकता। तो फिर दुआ जो है ना वो हमें इंसान को जो है वो हमारी होप को बिल्ड करती है और हमें होपलेसनेस से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके आती है, और हमारा जो है स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, एंजाइटी को रिड्यूस करती है, और जो है हमें अंदर से जो है वो खूबसूरत बनाती है। तो दुआ बहुत प्यारी है, दुआ मैं आपको बताती हूँ, इस दुआ का एहतमाम करें। और जो मैंने आपको फर्दर चीज़ें बताई हैं ना, इस प्यारे महीने रबीउल अव्वल के महीने के सदक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब इस महीने में हुई है, तो व्यूअर्स आखिर इस महीने का कोई मकसद होगा ना। अल्लाह ने अपने महबूब को जो
اس مہینے میں ज़मीन پر उतारा और हमारी ज़मीन को जो है वो मुअत्तर कर दिया। खुशबू से मुअत्तर है मदीने की फ़िज़ाएँ, आका की विलादत है, रब्बीउल अव्वल की सदाएँ, चरागा है फ़लक पर। देख लें अब आप, जब चरागा है फ़लक पर ज़मीन भी जगमगाई, रहमत का महीना है खुशी हर दिल पे छाई। ए रब्बीउल अव्वल तू बहारों का पयाम है कि मुस्तफ़ा की आमद से रोशन हर मकाम है। तो व्यूअर्स देख लें, हर तरफ रोशनी छाई हुई है, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में रोशनी हासिल करें। दरूद शरीफ का एहतमाम तो मैंने आपको बताया कि पूरे महीने और पूरी ज़िंदगी आपने करना है, ये करके देख लें। कुछ ही महीनों में आप जो है वो बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैंने तो बदलाव देखा है। ऐसे ज़िंदगी बदलती है ना दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार से कि आप यकीन नहीं करेंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ज़िंदगी के व्यूअर्स इतने साल गुजर जाते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, एक साल की क्या बात होती है, एक साल तक आप मुसलसल पढ़ते रहें ऑन एंड ऑफ। अब मैं आपको इसका पाबंद भी नहीं करी, जब जब टाइम मिले, ट्रैवलिंग में टाइम मिलता है, कितनी ज़्यादा हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है ना, अंदर बाहर जाते हैं, और एक तस्बीह जो है ना अगर रख ली जाए ना साथ के, यही मेरी तस्बीह है, मैंने यही पढ़ी, नहीं तो ज़बान बेहतरीन जो है वो तस्बीह करने वाली अल्लाह ताला ने बनाई है, सॉरी, तो आप इस चीज़ का एहतमाम करें। चलिए दुआ बता देती हूँ, वरना वीडियो इतनी लंबी हो जानी है ना कि आपने कहना है कि जनाब ये तो चुप ही नहीं करती हमारी बहन। तो व्यूअर्स वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। मैंने आपको ये नहीं कहना कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, नहीं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। अच्छी चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है आपके ऊपर दूसरों को शेयर करने का। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ज़िंदगी में इस चीज़ का इंप्लीमेंट क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए जी, आइए बातें होंगी जनाब, बहुत ज़्यादा दुआ शेयर कर देती हूँ आपसे। तो फिर दुआ में आपने अपनी बहन को भी याद रखना है, उसकी फैमिली को भी याद रखना है। दुआ शेयर करती हूँ आपसे।